हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। एक सूचना आपके लिए कि करंट अफेयर्स विद कृष्णा चैनल का प्रारंभ किया गया है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की जानकारी दी जाएगी डिटेल में। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स विद कृष्णा। पिछली क्लास में हम बेबेल योजना पर बात कर रहे थे और कुछ तकनीकी कारणों से वो क्लास आधे पर कट हो गई। बाद में जो है छात्रों के कमेंट से पता चला कि वो पूरी क्लास नहीं हुई थी, तो शिमला सम्मेलन उसमें रह गया था। बेबेल योजना को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। बेबेल योजना में एक पॉइंट था जिसमें कहा गया था कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें भारतीयों को रखा जाएगा, सभी भारतीयों को रखा जाएगा, केवल 2 लोगों को छोड़कर। एक तो खुद वायसराय अंग्रेज रहेगा और दूसरा जो प्रधान सेनापति होगा यानी सेना का प्रमुख होगा वो अंग्रेज रहेगा। बाकी जितने सदस्य होंगे वो सब भारतीय रहेंगे। और उसमें कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम को बराबर बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जितने हिंदू सवर्ण हिंदू रखे जाएंगे उतने ही मुस्लिम रखे जाएंगे और अन्य लोगों को भी उसमें रखा जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति है, सिख हैं, ईसाई, इन सबको जो है, पारसी हैं, इनको भी प्रतिनिधित्व उसमें दिया जाएगा। तो ऐसा एक बेबेल योजना अपनी पूरी प्रस्तुत की बेबेल ने 14 जून 1945 में। और आपने देखा कि उसको हमने बताया था कि उस पर विचार करने के लिए एक शिमला में सम्मेलन बुलाया गया जो 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला। लेकिन ये सम्मेलन असफल हो गया। क्यों असफल हो गया, क्या विवाद थी, ये सारी कहानी जो है इसमें हम देखेंगे इस क्लास में। तो देखिए शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था, ये डेट इंपॉर्टेंट है। तो ये 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक ये सम्मेलन हुआ। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ये सम्मेलन किस लिए बुलाया गया था। तो पिछले क्लास में आपने बेबेल योजना को पढ़ा था। बेबेल की योजना पर विचार करने के लिए इस सम्मेलन को शिमला में बुलाया गया था। बेबेल ने कहा कि ऐसा करो, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी, आप दोनों लोग आ जाओ, मैं सब स्टेट के मुख्यमंत्रियों को बुला लेता हूं और जो अन्य छोटे मोटे दल हैं जो प्रमुख हैं उनके प्रतिनिधियों को, सिखों के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि या जो भी हैं सबके प्रतिनिधियों को हम बुला लेते हैं और बैठ करके शिमला में बात कर ली जाती है। तो शिमला में सबको बुला लिया गया। गांधी जी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन गांधी जी शिमला में ही थे, लेकिन वो इस सम्मेलन में नहीं गए थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो शिमला सम्मेलन ये हुआ, क्यों बुलाया गया था? बेबेल योजना पर विचार करने के लिए। बेबेल योजना पर विचार करने के लिए जब हम भारत के विभाजन वगैरह पे बात करेंगे या क्वेश्चन आएगा आपके मेंस में, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि इस शिमला सम्मेलन में जो भी हुआ इससे और ज़्यादा भारत में विभाजन की जो दरार है वो और ज़्यादा पैदा ही हुई, यानी समझौता नहीं हो पाया। तो बेबेल योजना पर विचार करने के लिए क्या बुलाया गया? शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन एक और भी आगे है, इसीलिए इसमें शिमला सम्मेलन प्रथम भी इसको कहा जाता है या शिमला सम्मेलन 1945 कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन गया था? इसमें 21 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। मुख्य रूप से कौन कौन से लोग थे वो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसीलिए कुछ लोगों के नाम आपको जानने हैं। जैसे कांग्रेस, तो कांग्रेस से कौन गया था? कांग्रेस से गए थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद यही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष तो जाएंगे ही। इसी प्रकार से मुस्लिम लीग से भी जो प्रमुख रूप से हम प्रमुख नाम बता रहे हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना गए थे। और कुछ नाम आप लिखें, जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और भी तमाम लोग थे, सभी प्रतिनिधि थे इसमें, छोटी बड़ी सभी पार्टियों के प्रतिनिधि थे। 21 लोग। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि गांधी जी शिमला में ही थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी गया है।
गांधी जी शिमला में थे लेकिन सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इनको निमंत्रित किया गया था लेकिन ये नहीं गए थे, सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इन्होंने कहा अध्यक्ष महोदय जाएंगे वही देखेंगे, नहीं लिया। 21 लोग टोटल गए थे। डेट इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछी गई एग्जाम्स में कि ये शिमला सम्मेलन कब से कब तक हुआ था, और शिमला सम्मेलन का परिणाम आप पहले ही जान लीजिए कि शिमला सम्मेलन असफल हो गया। और असफल क्यों हो गया? क्योंकि जो कार्यकारिणी परिषद का गठन होना था उसी पर विवाद हो गया। तो उसको हम बात करेंगे मेल करके। यहाँ पर रखी गई बेवेल की योजना, सारी चीज़ें तो ठीक हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, हालांकि कुछ भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जो मुख्य विवाद हुआ वो पहले पॉइंट पर ही हुआ, उसी को हम देखेंगे। तो विवाद किस बात पर विवाद हुआ? वायसराय की कार्यकारिणी पे, वायसराय की कार्यकारिणी के गठन पर। इसी बात को लेकर के विवाद हो गया कि कार्यकारिणी में कौन कौन होगा। इसमें इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम बराबर बराबर होंगे। अब हिंदू और मुस्लिम, तो मुस्लिम की पार्टी जो जिन्ना साहब हैं वो ये सोचते थे कि हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग करती है, यानी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस कहती थी कि कांग्रेस सभी की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी भी है और मुसलमानों की भी पार्टी है। और आप देख ही रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे उस समय। अब यहाँ पर विवाद ये हो गया कि सबसे अपनी अपनी लिस्ट मांगी गई। कांग्रेस से कहा गया कि आप किन लोगों को, यानी आपकी पार्टी की तरफ से किन लोगों को आप इस परिषद में शामिल कराना चाहेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना से भी कहा गया आप भी अपनी लिस्ट दीजिए कि आप किन लोगों को इस परिषद में शामिल कराना चाहेंगे। इसमें 14 लोग होने थे, टोटल 14 लोगों की परिषद बननी थी। तो जाहिर सी बात है इसमें कम से कम 6 हिंदू 6 मुसलमान, अगर एक कोई और धर्म से 1-2 आ जाए तो 6 मिनिमम तो होने ही थे, 6 मुस्लिम आने थे। तो लिस्ट जिन्ना से भी मांगी गई, कांग्रेस से भी मांगी गई। तो कांग्रेस ने पहले अपनी लिस्ट दे दी। इसमें जो है कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जमा की। कांग्रेस ने 5 लोगों के नाम दिए। कहा कि 5 लोग जिनको हम बता रहे हैं उनको आप शामिल करिए, और वो नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 5 लोगों के नाम कौन से दिए? एक उसमें थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, देखिए कायदे से आप इस चीज़ को समझते जाइएगा, अभी आप विवाद का पूरा सिस्टम समझ जाएंगे। दूसरा नाम उसमें दिया जवाहरलाल नेहरू। कहा इनको रख लीजिए भाई, हमारे बड़े नेता हैं ये सभी लोग, परिषद में रहेंगे। परिषद माने मेन सरकार, तो ये सब लोग अच्छा काम करेंगे। तीसरा नाम कहा गया सरदार पटेल को रख लीजिए, सरदार पटेल। अब इसके अलावा चौथा जो नाम दिया गया, एक पारसी था, एक पारसी व्यक्ति था और एक सिख था। 5 लोगों के नाम इन्होंने दिए। अब इसमें देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो मुस्लिम है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये 2 लोग क्या हैं? हिंदू हैं, और ये तो पारसी और ये सिख। इस प्रकार से जो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जमा की वो एक प्रकार से एक धर्मनिरपेक्ष लिस्ट थी। ये एक प्रकार से दिखाई पड़ती है कि ये क्या है, ये धर्मनिरपेक्ष लिस्ट थी इनकी एक। इन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया, दिखाने का कि हमारी पार्टी सभी धर्मों को लेकर के चल रही है। इसीलिए देखिए हमने 5 नाम दिए हैं, जिसमें हिंदू जो बहुत ज़्यादा हैं संख्या में देश में, इसीलिए 2 हिंदू, 1 मुस्लिम, 1 पारसी और 1 सिख को हमने रखा है। हालांकि पारसी वगैरह की संख्या बहुत कम देश में थी, फिर भी 1 सदस्य हमने पारसी भी रख लिया इसमें। अब जिन्ना से कहा गया कि जिन्ना महोदय, यानी मुस्लिम लीग की तरफ से कौन सी लिस्ट है, आप भी 5 नाम दे दीजिए। 5-5 10 हो जाएंगे, बाकी वायसराय और आप सब मिल करके कुछ अन्य पार्टियों को भी देना है, 14 लोग हो जाएंगे। तो जिन्ना ने कहा कि ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम
दे दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, इस पर मुझे आपत्ति है। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि जितने भी मुसलमान इस कार्यकारिणी परिषद में जाएंगे उन सभी के नाम मुस्लिम लीग डिसाइड करेगी, कांग्रेस नहीं डिसाइड करेगी, क्योंकि उनका मानना ये था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी है। अब यहाँ पर कांग्रेस को ये आपत्ति थी। कांग्रेस ने कहा कि हमारे पार्टी में तो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। आप देख रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे एक राष्ट्रीय छवि वाले नेता, अगर कांग्रेस इनका नाम नहीं देती तो कांग्रेस में भी तो जवाब देना मुश्किल हो जाता इन नेताओं का। ये लोग भी कहते कि हम आपके साथ लगे हैं और आप तो हमें ही किनारे कर दिए। तो मुस्लिम लीग ने अपना ये पक्ष रखा कि हम जितने भी मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे उन सभी का नाम मुस्लिम लीग ही बताएगी। आप अगर एक मुस्लिम रख लेंगे तो एक मुस्लिम आपकी तरफ से हो जाएगा, तो हमारी तरफ से कम मुसलमान जा पाएंगे, इसीलिए हम इस पर राजी नहीं हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने आपत्ति लगा दी। मुस्लिम लीग यानी कि आप कहें मोहम्मद अली जिन्ना ने आपत्ति लगा दी। जिन्ना की आपत्ति क्या थी? अब इनकी दो आपत्तियां हैं, दो चीजें इन्होंने रखी। दोनों चीजों को आप कायदे से समझ लीजिए और आप समझ जाएंगे कि शिमला सम्मेलन क्यों असफल हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये दो मांगे जो रखने जा रहे हैं वो बिल्कुल उस समय जायज़ नहीं थी। देखिए, एक मांग इन्होंने रखी, इन्होंने कहा कि परिषद में, जो वायसराय की परिषद है, परिषद में सभी मुस्लिम सदस्यों के नाम मुस्लिम लीग की तरफ से दिए जाएंगे। मुस्लिम सदस्यों के नाम मुस्लिम लीग तय करेगी। अब जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम लीग नाम तय करेगी मुसलमानों के, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम तो वो नहीं देंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम वो नहीं देंगे, वो उन मुसलमानों का नाम देंगे जो मुस्लिम लीग में हैं। अब यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना सोच रहे थे कि हम पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी हैं, तो मौलाना अबुल कलाम का नाम जो है हटाने का इन्होंने कहा कि इनका नाम अपनी लिस्ट से आप हटाइए और हम बताएंगे कि इस मुसलमान को रखा जाएगा। एक तो इन्होंने ये मांग रखी, अपनी लिस्ट नहीं जमा की, कहा ये पहली मेरी शर्त है। दूसरी शर्त ये रखी इन्होंने, कहा कि जब ये सदस्य बन जाएंगे, 14 सदस्य की परिषद बन जाएगी वायसराय की, अगर कभी कोई निर्णय होता है, यानी किसी बात पर जब फैसला होता था परिषद में, तो बहुमत के आधार पर होता था। जैसे मान लिया कि 14 लोग हैं टोटल और कोई फैसला होना है, तो अगर एक तरफ 8 आ गए और एक तरफ 6 आ गए, तो जिधर 8 आ जाते थे वो बात मान ली जाती थी, जिधर 8 लोग आ गए वो बात मानी जाएगी, बहुमत यही है। और वायसराय के पास क्या रहता था? वायसराय के पास में वीटो पावर रहता था, यानी कि कभी 8 लोग एक तरफ हैं और वायसराय को वो बात पसंद नहीं है, तो वायसराय चाहे तो बहुमत होते हुए भी उसकी बात को काट सकता था। ये वीटो पावर थी उसके पास, लेकिन बहुमत के आधार पर फैसला होता था। अब यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जब भी कभी परिषद कोई फैसला लेगी तो बहुमत के आधार पे होगा, अच्छी बात है, लेकिन यदि उस फैसले पर किसी भी एक मुसलमान को आपत्ति होगी तो फिर बहुमत के आधार पे फैसला नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर 14 लोग में से 8 लोग एक तरफ हैं, 6 लोग एक तरफ हैं, अगर एक किसी मुस्लिम को, इसमें 6 में किसी एक मुसलमान को आपत्ति है, यानी इस 6 में कोई एक मुसलमान है जो आपत्ति लगा रहा है, तो फिर वो फैसला नहीं माना जाएगा बहुमत के आधार पे। तब वो कहा कि उसको 3/4 बहुमत चाहिए। 3/4, 3/4 का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि लगभग 10 से 11 लोग एक तरफ आए, तब जाके वो फैसला माना जाएगा। तो ये एक शर्त इन्होंने रख दी कि परिषद के निर्णय में, इन्होंने क्या रखा कि परिषद के निर्णय में यदि किसी मामले में किसी मुस्लिम सदस्य यानी अल्पसंख्यक
मुस्लिम सदस्य को आपत्ति है, यानी कि मुस्लिम लीग को वीटो पावर देने की बात ये कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के मुस्लिम सदस्य को आपत्ति है तो फैसला 3/4 बहुमत पर होगा, यानी कि 14 का 3/4 कितना होता है, हल कर लीजिएगा। 14 × 3/4 यानी आप हल करके निकालिएगा, लगभग 10 या 11 सदस्य, 11 सदस्य मान के चलिए एक तरफ आए तब जाके फैसला होगा। तो ये 2 आपत्तियां इन्होंने लगा दी। अब कांग्रेस को आपत्ति हो गई इस बात पर कि सभी सदस्य मुस्लिम लीग निर्धारित करेगी, तो फिर हमारी पार्टी में जो मुसलमान हैं उनका क्या होगा। तो मुस्लिम लीग का जवाब ये था कि वो सब मुस्लिम लीग में आए, यानी कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली सिर्फ एक पार्टी होगी, वो मुस्लिम लीग होगी। अगर कोई मुसलमान कांग्रेस में जा रहा है तो फिर उसका हम आगे कहीं नाम नहीं देंगे। कहने का पूरा मतलब यही था। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया और मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया। 25 जून से लेकर के 14 जुलाई तक ये सब चलता रहा, पर डे मीटिंग होती रही, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सका और ये अपनी इसी मांग पर टिके रहे और इसीलिए ये सम्मेलन जो है वो असफल हो गया। अब जब ये बात नहीं बन पाई तो फिर बेबेल ने अपनी तरफ से एक बात रखी। एट लास्ट आखिरी में जब कुछ भी नहीं बना तो उसने कहा चलिए हम अपनी तरफ से एक रखते हैं। तो अब देखें बेबेल ने अपनी तरफ से क्या उपाय निकाला, उस पर भी मोहम्मद अली जिन्ना राजी नहीं हुए और अंततोगत्ता जो है ये सम्मेलन असफल हो गया। अब देखिए वायसराय ने कहा कि आप 2 लोग समझौता तो कर नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए हम अपनी तरफ से परिषद का गठन कर रहे हैं सभी नामों को मिला करके। अगर आपको मानना है तो ठीक है और नहीं मानते हैं तो फिर सम्मेलन असफल हो जाएगा और आप अपने अपने घर जाइए। यानी कि हम एक परिषद बना रहे हैं और आप लोग उस पर विचार कर लीजिए। यानी कि विवाद ना सुलझने पर बेबेल जो वायसराय है, बेबेल ने स्वयं परिषद का गठन किया। अब जब इन्होंने स्वयं परिषद का गठन किया तो इसमें टोटल 14 सदस्य रखे गए। 14 सदस्य में से 5 चूंकि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट दे दी थी तो 5 तो कांग्रेस वाले ही हैं, कांग्रेस के नाम जो कांग्रेस ने 5 नाम दिए थे वो रख लिए। जो जिन्ना लेके आए थे 5 नाम, तो 5 नाम मुस्लिम लीग वाले भी उन्होंने ले लिए। कहा हम गठन कर रहे हैं, आप मानो या ना मानो। 5 नाम मुस्लिम लीग वाले ही ले लिए इन्होंने। 2 नाम जो है अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि जो थे उनसे लिए गए और एक जो है सिख और एक व्यक्ति थे पंजाब के मुख्यमंत्री खिज्र हयात, इसको जोड़ा गया। इनके नाम को जो है बेबेल ने अपनी तरफ से खिज्र हयात का नाम जोड़ा। तो इस प्रकार से टोटल 5, 10, 2, 12, 13, 1, 14 सदस्य हो गए। टोटल 14 सदस्य हो गए। अब इसमें देखिए मुस्लिम लीग का फ़ायदा था। अगर इस चीज़ को मोहम्मद अली जिन्ना मान जाते तो मुस्लिम लीग का उस समय फ़ायदा था, क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या उस समय बहुत कम थी। हिंदुओं के सापेक्ष मुसलमानों की जनसंख्या बहुत कम थी। फिर भी जो है 1/4 से भी थोड़ा कम ही थी, लेकिन फिर भी उनको 50% प्रतिनिधित्व मिल रहा था। यानी कि आपकी जनसंख्या जो है हिंदुओं के मुकाबले बहुत कम है, चौथाई भी नहीं है, फिर भी आपको प्रतिनिधित्व यहाँ पे हिंदुओं के बराबर दिया जा रहा था। फिर भी इनको आपत्ति सिर्फ इस बात से थी कि जितने मुसलमान हैं उतने हमारी द्वारा ही निर्धारित किए जाएं। अब देखिए यहाँ पे 5 नाम ये हैं, तो जाहिर सी बात है 5 मुस्लिम ये थे। एक मुस्लिम देखिए यहाँ पर ये खिज्र हयात को रखा गया, तो एक ये नाम आ रहा था और कांग्रेस के नाम में भी एक मुस्लिम था। तो इस प्रकार से इनके 7
सदस्य हो जा रहे थे, 6 ही होने थे। बेवेल की योजना के अनुसार 6 मुस्लिम रखे जाने थे। पहले जो योजना प्रस्तुत थी उसमें 6 मुसलमान आने थे, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पर जब बेवेल ने अपनी परिषद स्वयं बना करके दिखाई, तब उन्होंने सोचा कि मोहम्मद अली जिन्ना संतुष्ट हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक मुस्लिम सदस्य और बढ़ गया, 7 मुस्लिम हो जा रहे थे। लेकिन फिर भी जिन्ना को इस बात से आपत्ति थी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम और ये जो खिद्र हयात का नाम है ये हमने नहीं दिया है, हमने तो 5 मुस्लिम ही इसमें दिए हैं, तो ये दोनों नाम इनकी जगह हम जिनको बताएंगे उनको रखा जाए। तो इस बात से जो है मोहम्मद अली जिन्ना को समझाया नहीं जा सका और ये शिमला सम्मेलन को लॉर्ड बेवेल ने असफल घोषित कर दिया। और इसी दरमियान जो है ब्रिटेन में चुनाव संपन्न हो चुके थे और वहाँ पर सत्ता बदल गई थी। विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री पद से हट करके वहाँ पे क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के जो हैं वो प्रधानमंत्री बन गए थे और इसीलिए ये सम्मेलन असफल हो गया। अब यहाँ पे जब सम्मेलन असफल हो गया तो 2-3 चीज़ें आपको समझनी हैं। इस असफलता के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? आपको लग रहा है कि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना 100% जिम्मेदार है। ठीक है, जिम्मेदार है वो। तो सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गया। सम्मेलन असफल हो गया तो इसके लिए जिम्मेदार 2 लोग हैं। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना तो हैं ही, मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि इन्होंने बात नहीं मानी, और दूसरी जो है ब्रिटिश सरकार भी है, ब्रिटिश सरकार, क्योंकि ये प्रस्ताव ही ऐसा लेकर के आए थे कि जानबूझ करके मुस्लिम लीग को इतना ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया, फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना को संतुष्ट नहीं किया जा सका। हालांकि इतने मुस्लिम सदस्यों को शामिल कर दिया, फिर भी जो है अब ये वीटो की बात पर अड़ गए कि एक मुस्लिम सदस्य अगर वीटो लगाएगा तो फिर फैसला 3/4 से होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों लोग इसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं और सम्मेलन असफल हो गया। असफलता पर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा, अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने असफलता पर, इस शिमला सम्मेलन की असफलता पर कहा कि शिमला सम्मेलन जो है वो एक जल विभाजक का काम है। भारत के इतिहास में एक प्रकार से क्या है? जल विभाजक। यानी कि सम्मेलन की असफलता को इन्होंने क्या कहा? सम्मेलन को इन्होंने कहा ये है जल विभाजक। यानी यहाँ से पूरा जो है जल ही 2 तरफ मुड़ गया, यानी अब 2 राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है, ये पूछा जाता है आपसे। और एमरी, एमरी यानी भारत सचिव, भारत सचिव, भारत सचिव ने एक बयान दिया। इन्होंने कहा कि या तो कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना की बात को मान ले और या फिर मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ भारत में मुसलमानों का एक पूरा दल इकट्ठा करे, यानी जनमत इकट्ठा करे जो जिन्ना की खिलाफत कर सकें। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जिन्ना की बात मान लेनी चाहिए। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि एमरी ने कांग्रेस को एक सलाह दी कि या तो मोहम्मद अली जिन्ना की बात को मान ले और या फिर भारत में मुसलमानों का ऐसा जनबल तैयार करें जो मोहम्मद अली जिन्ना की खिलाफत कर सके। तो ये बयान 2 आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद, इस असफलता के बाद में वहाँ पे सरकार भी डिवाइड हो गई थी, सरकार भी बदल गई थी। क्लीमेंट एटली की सरकार आई और उन्होंने जो है भारत के स्वतंत्रता के लिए कदम बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट मिशन जो है भारत में भेज रहे हैं ताकि संवैधानिक गतिरोध जो है वो दूर किया जा सके और भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ जो बेवेल योजना है इसमें सरकार की ईमानदारी भी दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि योजना में कुछ बहुत ज़्यादा दम नहीं था। लेकिन जो अगली सरकार आई है वो कैबिनेट मिशन भेजेगी जो थोड़ा सा अच्छी योजना होगी और उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस उसको स्वीकार करेंगे और भारत में संविधान सभा का निर्माण होगा। तो मिलते हैं एक और अगली क्लास में जब हम कैबिनेट मिशन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।